तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में एक ऐसा मॉन्स्टर आ गया है जिसे अब लोग लिटरली जुजुत्सु गॉड बोलने लगे हैं, और वो कोई नहीं बल्कि यार अपना यूजी है। हाँ, वो मॉड्यूलो वाला यूजी। तो अब सवाल ये है कि इस बंदे को हराएगा कौन, या फिर ये मरेगा कैसे। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। और मेरे हिसाब से तो जो मॉड्यूलो का यूजी है वो गोजो और सुकुना से भी ऊपर है यार, टॉप 1 पे। तो नया सवाल ये है कि क्या करंट जुजुत्सु काइसेन कास्ट बिना गोजो के सुकुना को हरा सकती है। तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऑनेस्टली यार मॉड्यूलो यूजी अकेला ही काफी है मेरे ओपिनियन में। और अगर इसके बावजूद वो तुम यूता और बाकी सबको भी ऐड कर दो उनके प्राइम वर्जन्स के साथ, तो सुकुना का गेम ओवर है यार। लेकिन सबसे बड़ा रीजन फिर भी यूजी ही है। अब एज अ मॉड्यूलो रीडर हमको पता है यार कि यूजी ब्लैक फ्लैश अब अपने विल पे यूज कर रहा है। मतलब वो जब चाहे तब ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है यार। और हम सब जानते हैं कि ब्लैक फ्लैश कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है सॉर्सरर्स के बीच। यहाँ तक कि यूजी ने तो एक कैजुअल पियर्सिंग ब्लड से पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी, और माइतो को जिस तरीके से एम्ब्रेस किया था, ऑनेस्टली भाई ऐसा ट्रीटमेंट हमने किसी को नहीं मिलते देखा है। तब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मॉड्यूलो का यूजी पूरी जुजुत्सु काइसेन को सोलो कर सकता है। और मेरा जवाब है कि हाँ यार, मोस्टली कर सकता है। यहाँ पे कुछ वियर्ड एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे तकाबा अगर फुल सीरियस हो जाए और अपनी कस्ट टेक्निक प्रॉपर्ली यूज करे तो ऑब्वियसली वो डेंजरस है, क्योंकि ये बंदा भाई रियलिटी मैनिपुलेशन करता है। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदा है जो अभी यूजी को थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है, और वो है दाबोरा। उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा बस्टेड है कि ये बंदा लिटरली लाइट के स्पीड के आसपास मूव करता है भाई, और उसकी लाइट बीम भी लाइट के स्पीड से ही मूव करती है। और भाई दाबोरा का टैलेंट तो नेक्स्ट लेवल है भाई। उसने आरसीटी अनलॉक किया ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और फिर डोमेन एक्सपेंशन भी समझ गया। और ये वो टैलेंट है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि करंट दाबोरा यूजी को नहीं हरा सकता। वो अभी भी काफी अनएक्सपीरियंस्ड है। और जो लोग यार मॉड्यूलो खत्म कर चुके हैं उनको तो पता होगा कि यूजी ने बोला था कि अगर दाबोरा और माउरागा की फाइट कंट्रोल से बाहर हो गई तो मैं क्लीन अप कर दूंगा। मतलब कि यहाँ यूजी को खुद अपनी स्ट्रेंथ पे फुल कॉन्फिडेंस था। तो हाँ, अगर फ्यूचर में दाबोरा को और टाइम मिल जाए और वो अपनी पावर को प्रॉपर्ली मास्टर कर ले, तब शायद वो यूजी का चैलेंज कर सकता है। लेकिन अभी तो कोई चांस ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे तीसरा सवाल ये आता है कि यूजी अगर इतना बड़ा ओपी है तो ये मरेगा कैसे। और ऑनेस्टली यार अगर फ्यूचर में जेजेके का सिक्वल आता है और अब यूजी प्राइम में है, तो स्टोरी को उसको हैंडल करने के लिए कोई स्पेशल प्लॉट डिवाइस लगाना पड़ेगा यार। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल जेजेके में गोजो को हैंडल करने के लिए प्रिज्म रेल में लगाया गया था। तो मे भी उस टाइम कोई नया आर्टिफैक्ट आ जाए, या कोई नई डायमेंशन, या कोई एक मशीन टाइप चीज। क्योंकि स्ट्रेट फाइट में तो ये मुझे नहीं लगता कि यूजी को कोई हरा भी सकता है। तुम्हें यूजी को हराने के लिए या तो हॉस्टेज यूज करने पड़ेंगे या उसे ट्रिक करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट कॉम्बैट में तो उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो यूजी शायद ओल्ड एज से ही मरेगा, क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है, बस वो बहुत स्लो एज करता है। तो हो सकता है सिक्वल फ्यूचर में सेट हो जाए, यूजी ऑलरेडी मर चुका हो या इतना ओल्ड हो चुका हो कि पहले जैसा ना रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यार कि अगर गोजो भी यूजी की तरह स्लोली एज करता और उसको भी 80 से 100 साल मिल जाते ट्रेनिंग के लिए, वो भी अपने प्राइम में, तो क्या होता। और भाई ऑनेस्टली ये काफी टेरिफाइंग है यार। सोचो एक प्राइम गोजो जिसके पास 6 आई है और उसको और 100 साल मिल जाए एक्सपीरियंस के लिए। और अगर उसने समोरियंस को देखा होता, दाबोरा को ऑब्जर्व किया होता और उनसे टेक्निक सीखी होती, तो भाई ये बंदा और भी ज्यादा डीमन बन जाता। जैसे हमने देखा था कि दाबोरा अर्थ के सॉर्सरर्स से सीख रहा था, वैसे ही गोजो भी उनको देख के नए कॉन्सेप्ट समझ सकता था। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या गोजो रेडी रिवर्सल को यूज करके खुद को फास्टर बना सकता है। तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली कंफर्म भी हो चुका है यार। अगर तुम गोजो और सुकुना की फाइट देखो, जब गोजो ने अपनी कस्ट टेक्निक रिफ्रेश की थी और सडनली सुकुना के पास इंस्टेंटली पहुंच गया था, सुकुना को तब रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ रॉ स्पीड नहीं थी, गोजो अपनी टेक्निक यूज करके मूवमेंट को बूस्ट कर रहा था। तो हाँ, कुछ स्पीड फिट्स में गोजो ने प्रोबेबली रेड का यूज किया होगा, हर बार नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर डेफिनेटली करता था। और इसी का एक्सट्रीम वर्जन बेसिकली उसका टेलीपोर्टेशन है। तो बस आज के लिए इतना है यार। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग को ऐसी लॉन्ग डिटेल वीडियोज पसंद है या शॉर्ट फोकस्ड वीडियो। देखो अपलोड तो मैं दोनों करता रहूंगा, बट फीडबैक जरूर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।